हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 सितंबर 2022 और 24 सितंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 23 सितंबर। तो आपका सांकेतिक भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषा की स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आजीविका कार्य योजना के लिए 261 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आजीविका कार्य के लिए 261 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। तो आपका उड़ीसा सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के उत्थान के लिए 261 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। अब उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपका नवीन पटनायक हैं। ध्यान देंगे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। उसके बाद राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद समुद्री तट की सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने एनआईओटी के साथ समझौता किया है। उसके बाद कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। उसके बाद कम दूरी की मिसाइल पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस देश को टाइफून तूफान नाना माडोल के कारण बचाव व निकासी की चेतावनी जारी की गई है? हाल ही में किस देश को टाइफून तूफान नाना माडेल के कारण बचाव व निकासी की चेतावनी जारी की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जापान। तो आपका जापान में तूफान आया है, आपका टाइफून नाना माडोल के कारण बचाव व निकासी की चेतावनी जारी की गई है। अब जापान, तो जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? जापान के प्रधानमंत्री आपका फ्यूमो कशीदा है। उसके बाद जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी जापानी येन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा कहां से कहां के बीच शुरू होगा? हाल ही में देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा कहां से कहां के बीच शुरू होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वाराणसी से बोगीबील। तो आपका देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा वाराणसी से बोगीबील के बीच शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सतर्कता अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में सतर्कता अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लेह। तो आपका लद्दाख लेह में आपका सतर्कता अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ है। लद्दाख पुलिस के डीआईजी शेख जुनैद महमूद ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है। अब ध्यान देंगे, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह लद्दाख में हुआ है। उसके बाद 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। उसके बाद भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर लेह में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन
नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बने हैं? हाल ही में कौन नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सत्येंद्र सिंह लोहिया। तो आपका मध्य प्रदेश के सत्येंद्र सिंह लोहिया नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गुवाहाटी में लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने गुवाहाटी में लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। तो आपका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुवाहाटी में लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया है? हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। तो आपका मणिपुर राज्य सरकार ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया है। अब मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो मणिपुर के राज्यपाल लागनेसन है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री आपका बीरेन सिंह हैं। ध्यान देंगे, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। उसके बाद खोंगजुम दिवस 23 सितंबर को मणिपुर में मनाया गया। उसके बाद पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर के बिष्णुपुर में फहराया गया। उसके बाद लाई हरोवा त्यौहार संगई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम द हैसी पोर्टल किस राज्य में शुरू हुआ है? हाल ही में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम द हैसी पोर्टल किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। तो आपका मणिपुर में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम द हैसी पोर्टल को शुरू किया गया है। इस पोर्टल के द्वारा जितने भी जनता हैं वे क्या कर सकते हैं? कोई भी शिकायत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? हाल ही में आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद रिजवान। तो आपका मोहम्मद रिजवान आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में प्रथम स्थान पे हैं। दूसरे स्थान पे आपका एडन मार्करम है और तीसरे स्थान पे सूर्य कुमार यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में पांग लहब सोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? हाल ही में पांग लहब सोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। तो आपका सिक्किम में पांग लहब सोल महोत्सव 2022 मनाया गया है। अब सिक्किम, तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद है। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री आपका प्रेम सिंह तमंग है। ध्यान देंगे, 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरंग का निधन हुआ है। उसके बाद सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहनी योजना को पहल दी है। और सिक्किम में भारत का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? हाल ही में उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत। तो आपका उच्च रक्तचाप नियंत्रण के लिए आपका भारत ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने
हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण कहाँ किया है? हाल ही में इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो आपका तमिलनाडु ने आपका हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने तमिलनाडु में हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है। अब इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का फुल फॉर्म आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो का स्थापना कब हुआ? तो इसरो का स्थापना 1969 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष आपका एस सोमनाथ हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? हाल ही में एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 7%। तो आपका एडीबी ने पहले यह अनुमान 7.2% लगाया था। अब एडीबी ने फिर से इसमें संशोधन करते हुए आपका 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर को 7% बताया है। अब एडीबी तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना कब होता है? एडीबी का स्थापना 1966 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एडीबी का हेडक्वार्टर मुनयोंग फिलीपींस में है। इसके सीईओ कौन है? तो एडीबी के प्रेजेंट सीईओ मत्सात्सुको अस्कावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? हाल ही में सरकार ने पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रतन टाटा। तो आपका सरकार ने पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी के रूप में रतन टाटा को नियुक्त किया है। यह आपका पीएम केयर्स फंड है। यह आपका 27 मार्च 2020 में प्रारंभ होता है। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिहार। तो आपका बिहार राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित अस्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे प्रतिष्ठित अस्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह आपका आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हम कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।